देखिए, अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आदित्य राजपूत। वैसे तो आपने काफ़ी मैराथन जो हैं वो देखी होगी, लेकिन आज आपको मैं ऐसी मैराथन बताने लगा हूँ जिसका आपने शायद पहले नाम जो है वो काफ़ी कम सुना होगा, अल्ट्रा मैराथन। क्या होती है मैराथन और कितने किलोमीटर की होती है वो भी हम ज़रूर आपको बताएँगे। लेकिन आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समवित शर्मा, जो कि जम्मू के रहने वाले हैं और उसी के चलते हम आपको बता दें कि इन्हें अल्ट्रा मैराथन मैन जो है वो भी कहा जाता है। समवित, पहले तो आप ये चीज़ बताइए कि कब से मैराथन कर रहे हैं और क्या डिफरेंस रहता है मैराथन में और अल्ट्रा मैराथन में? जी, मैंने 2019 में स्टार्ट किया था रनिंग। तो मैं 3 महीने ही भागा। उसके बाद 2022 से मैंने रनिंग फोकस दोबारा की और अल्ट्रा की तरफ की मैंने, कि मेरा इंटरेस्ट अल्ट्रा की तरफ था। नेचुरल इंक्लिनेशन अल्ट्रा की तरफ था। और अल्ट्रा ये होता है कि जैसे एक हाफ मैराथन होता है वो 21 किलोमीटर का होता है, 21.1 किलोमीटर का होता है। फुल मैराथन उसके डबल होता है, 42.2 किलोमीटर का। एनीथिंग मोर देन दैट इज अल्ट्रा। जन अल्ट्रा रेस जो कि 50 किलोमीटर से स्टार्ट हो गए, 75, 100, 160, और बाहर में तो जैसे 320 भी तक जाती है। तो जितनी भी कोई भी बड़ी रेस है उसको अल्ट्रा बोलते हैं। और अल्ट्रा में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है कि यहाँ फिर एलिवेशन बहुत ज्यादा होगी आपको। समझ, कहीं कहीं में तो एवरेस्ट से ज्यादा एलिवेशन करनी पड़ती है पूरे उसके में। कहीं में बहुत टेम्परेचर बहुत खराब होता है। जैसे अभी मैं जो करके आया उसमें टेम्परेचर वेरिएशन बहुत था। दिन में बहुत धूप थी, धूप रात में -1 में टेम्परेचर गया था। तो ऐसी एक्स्ट्रा एक एलिमेंट भी होता है उसमें। खाली स्पीड के बारे में नहीं होती है वो, वैसे आप ट्रेन नहीं कर सकते। वो एंड्योरेंस के बारे में होती है कि कितनी देर तक आप एंड्योर कर सकते अच्छा, हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, कितनी मैराथन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं आप और अल्ट्रा मैराथन खासकर? मैं मैराथन्स बहुत सिलेक्टेड फ्यू मैराथन्स मैंने किए हैं। जैसे जम्मू में जो लोकल मैराथन्स होती हैं, नाइट रनिंग का मेरा ब्रेन चाइल्ड है। मैं रात में मैं ही भागता हूँ। तो मैंने वो चीज़ें इंट्रोड्यूस की, तो उसके लिए स्पेशली मैंने 1-2 की हैं और एक्स्ट्रा एक की होगी। लेकिन मैं अल्ट्रा मैराथन बहुत करता हूँ। जैसे मैं अल्ट्रा मैराथन, अब मेरे को नंबर तो याद नहीं है, लेकिन इस साल मैंने जितनी भी अल्ट्रा मैराथन्स की हैं मेरा सब में पोडियम था। सब में मैं वो पोडियम लेके आया। और जम्मू के मतलब काफी रिकॉर्ड्स हैं जो मेरे ही हैं। जैसे कि पहला 100 माइलर भी मैंने किया है, फास्टर 100 माइलर भी मैंने किया होगा। पोडियम भी फर्स्ट भी 100 माइलर में मैं हूँ, 100 किलोमीटर में भी फर्स्ट मैं हूँ, ट्रेल रन में भी पोडियम मेरा ही आया होगा। तो तो इतना जज्बा कहाँ से लाते हो भागने का? क्योंकि देखा जाता है कि नॉर्मल इंसान अगर भागता है तो उसको दर्द शुरू हो जाती है, तो आप कहाँ से जज्बा लाते हो इतना? ये जज्बा होता तो मतलब मैं सस्टेन नहीं कर पाता। ये नेचुरल एक टेंडेंसी है। मेरे को लगा कि मतलब मैं इस चीज के लिए बना हूँ। और मतलब मुझे लगा कि मैं जैसे रन करता हूँ, मैं लिखता हूँ रन फॉर धर्म। धर्म मेरा ये है कि अगर मुझे गॉड गिफ्टेड है कि मैं एंड्योर कर सकता हूँ, तो मुझे उस चीज को अपने पीक पे लेके जाना चाहिए, बेस्ट उसको चीज को उसमें बेस्ट बनना चाहिए। अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने बोला कि अगर आपका चाय पीने का मन करता है, आप पैदल जो है घर से निकल जाते हो, नंदनी पहुंच जाते हो या ठंडी खुई पहुंच जाते हो, तो कैसे? हाँ, तो अगर प्रैक्टिस इसकी करनी है जैसे लंबे रन के लिए, तो एक आपको लॉन्ग रन चाहिए होता है। तो वीकडेज में मैं इतना वो नहीं कर पाता हूँ। तो वीकेंड जो संडे होता है उस दिन मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ कि 50-50 किलोमीटर का कर लूँ। और मोस्टली मेरा रूट होता है कि यहाँ कटरा वाली साइड नंदिनी करके वापस आ जाऊं, या फिर मैं सुरेंसर, यहाँ से सिद्धरा से सुरेंसर चल के वापस आ जाऊं। और इसमें मेरा इंस्पिरेशन एक बड़ा अच्छा है। जैसे मैं जो नंदिनी वाला करता हूँ उसको मैं लिखता हूँ डिडो दी पक्ति। तो मेरे को बचपन में स्टोरी सुनाई गई थी कि जो डिडो था, वो हर डिडो जी थे, वो हर हफ्ते वैष्णो देवी जाते थे। तो अगर वो कर सकते हैं तो इस टाइम पे तो हमें इतनी फैसिलिटीज है, वो तब तो जंगल था और वो होता था, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखा जाता है कि आजकल की बिजी लाइफ है, लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो आप कैसे टाइम निकाल लेते वही संडे वाला करता हूँ। एट द कॉस्ट ऑफ फैमिली आता है वो, लेकिन फिर सैक्रिफाइसेस तो करने ही होते हैं आपको ग्रोथ के लिए। तो हो? तो मुझे एक चीज़ बताइए, देखा जाता है कि जम्मू की अगर मैं बात करूँ, आप भी जम्मू के रहने वाले हो, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मैराथन करवाती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, तो मतलब इस पर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ, गवर्नमेंट जैसे अब इस पर ही करवा रही है फरवरी में, लेकिन ऐसा भी हमें कोई कंसल्टेशन नहीं किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जम्मू में अच्छा नहीं है। जैसे मैं एक बार कभी किसी ऑफिसर के पास ऑर्गेनाइज कराने के लिए मैराथन गया था, तो वो मतलब मेरा मजाक ले रहा था कि आप भागते कहाँ हो, मतलब रोड्स में तो पॉट होल्स हैं। अब खैर कंडीशन अच्छी है, लेकिन पार्क्स में आप कैसे भाग सकते हो इतना ज्यादा। तो अब स्टेडियम बने थे लेकिन इतना एक्सेस नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। रनिंग स्टेडियम सबको एक्सेस देना चाहिए। और लेकिन देखा जाता है कि वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, खासकर जम्मू के लोगों को। बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर मैराथन करने के लिए, या फिर कोई भी कंसल्ट करने के लिए जो है बाहर से आते हैं, लेकिन जम्मू के लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। क्या लगता है कि क्या वजह रहती है? ये है कि जम्मू में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, और जम्मू के लोग मतलब थोड़े कंटेंट हैं। वो
आउट ऑफ द वे जाके कुछ डिमांड नहीं करते हैं, जैसे कश्मीरी लोग थोड़े ज्यादा वोकल है, उनको अपने राइट्स ज्यादा पड़ता है। जम्मू के लोग अभी थोड़े नाइव आप कर भोले लोग हैं, लेकिन हाँ अगर मेरी माध्यम से उनको समझ आए कि आप मतलब और अचीव कुछ आपको करना चाहिए और एस्पायर करना चाहिए आपको और चीजों का, तो आगे क्या सोच रहे हो, आगे कहाँ पर जो है आप जाना चाहते हो, कहाँ तक पहुंचना चाहते हो? ये मेरी क्वालिफिकेशन हो गई एक स्पार्टाथलॉन, मैराथन स्टार्ट हुआ है ग्रीस से। ग्रीस में मैराथन एक जगह थी, तो अब एक स्पार्टा करके होता है, एक अल्ट्रा इवेंट होता है, उसमें ग्रीस से स्टार्ट होकर स्पार्टा तक खत्म होता है। स्पार्टाथलॉन बहुत ही टफ है, उसकी मेरी एलिजिबिलिटी है, मैं सोच रहा हूँ वो करूंगा। और यूटीएमबी करके ट्रेल रेसेस होती हैं, बहुत फेमस ट्रेल रेसेस होती हैं, तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन करने के लिए आगे पीछे जाना होता है। जैसे इस बार मैंने वियतनाम के लिए किया था, लेकिन एक 100 माइलर ही था, वो ट्रेल का 100 माइलर था, लेकिन तब डिस्ट्रक्शन हो गई थी तो मैं नहीं जा पाया था। अगली बारी यूटीएमबी भी क्वालिफिकेशन करने की स्टार्ट। अभी एक रेस हुई थी जैसलमेर में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, ये रेस हर साल होती थी। ये जो जैसलमेर में लोंगेवाला में 120 लोगों ने रोक के रखा था पाकिस्तान के पूरी फुल टैंक रेजिमेंट के लिए, उनको कमेमोरेट करने के लिए। इस बार इन्होंने अपनी वो बढ़ा दी थी नंबर ऑफ ये पार्टिसिपेंट्स, तो इंडिया की सबसे बड़ी अल्ट्रा रेस हो गई थी। 850 के करीब लोग थे इसमें। तो ये A to B रेस है कि जैसलमेर से स्टार्ट होती है, लोंगेवाला में खत्म होती है। तो उसमें 3 कैटेगरीज है, 50, 100, 160। जो 160 वाली 100 माइलर वो यहाँ से स्टार्ट होगी, जैसलमेर स्टार्ट होगी, लोंगेवाला खत्म होती है। तो उसमें पिछला, क्योंकि लिमिटेड रेसेस ही हैं जो A to B रोड रेसेस हैं, तो जो पिछले बारी इनका जो रिकॉर्ड था वो नेशनल रिकॉर्ड भी था, जो कोर्स रिकॉर्ड भी था, वो था 16:21। इस बारी मैंने 16:10 किया है, तो वो नया रिकॉर्ड है, कोर्स रिकॉर्ड है और नेशनल रिकॉर्ड है 100 एक चीज माइल। बताइए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि रेस और मैराथन एक ही होती है, डिफरेंस क्या रहता है इसमें? डिफरेंस ये, रेस में बंदा थोड़ा मतलब स्पीड पे और टाइम पे ज्यादा फोकस करता है, और मैराथन में बंदा मतलब एंजॉय भी कर सकता है। मेरे ख्याल में एक स्टिपुलेटेड टाइम में आप वो भी कर सकते हो, ट्राई अच्छा, करूंगा। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, तो क्या डाइट वगैरह क्या लेते हो आप? ये मैं अच्छा एडवाइस नहीं दे सकता, क्योंकि डाइट में पहले तो बहुत जंक खाता था, लेकिन इस अगर आप ज्यादा भागते हो ना तो आपको फिर थोड़े इश्यूज आने जाते हैं। तो अब मैंने डाइट अपनी थोड़ी कंट्रोल्ड, अच्छी घर की डाइट खाने की कोशिश करता हूँ, दही वही वगैरह। तो देखा जाता है कि लोग जो है वो कहते हैं कि भाग कर हमारी सांस फूल जाती है, तो मतलब आप क्या उनको एडवाइस करना चाहेंगे? मैं उनको कहूंगा कि भाग के अगर सांस फूलती है तो चलना स्टार्ट करो, टाइम बढ़ाओ पहले अपना। ग्रेजुअली इंसान किसी चीज के साथ भी कोप कर सकता है, तो वही स्टे एट इट। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने। तो ये थे हमारे जम्मू के बेटे, जिनको नाम दिया गया है अल्ट्रा मैराथन मैन। और अगर आपको भी ये इंटरव्यू अच्छा लगे और आपने कुछ सीखने को मिला हो कि अल्ट्रा मैराथन में और मैराथन में क्या फर्क है, वो भी हमने आपको बताने की कोशिश की। और अब आपने अपनी राय जरूर रखनी है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप क्या मैराथन करना जो है वो पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर खाली गिने चुने लोग हैं जम्मू के जो कि मैराथन को पसंद करते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने रहिए जेके अपडेट के साथ। हर बार की तरह इस बार फिर एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए लेकर आया है एनिवर्सरी ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा बहुत सारे इनाम जीतने का मौका। जी हां, एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपनी एनिवर्सरी ऑफर के तहत दे रहा है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 स्कूटी, चिमनी, वो भी 2। इसके अलावा गीजर, सैमसंग गैलेक्सी फोन, टीवी, गोल्ड कॉइन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि ढेरों बड़े इनाम। जो ग्राहक एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से 30,000 और उससे अधिक की खरीदारी करते हैं, वे इस लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। इस ऑफर की लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025 और लकी ड्रॉ की घोषणा 31 जनवरी 2025 को की जाएगी। तो जल्दी कीजिए एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से शॉपिंग और पाइए ढेरों बड़े इनाम। एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन्स में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट, तो एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलेगी टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर आइटम्स की विशाल रेंज। क्योंकि एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस जम्मू कश्मीर का है सबसे बड़ा टाइल्स एंड सैनिटरी स्टोर। जो यहाँ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। इसके अलावा एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने कस्टमर्स का रखता है पूरा ख्याल और देता है हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स। हमारा पता है एरोकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 90703 14444।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।